आमंत्रित करें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के वह चेहरा जिनके आशीर्वचनों के लिए हम उत्सुक हैं और गुरुदेव जितना चाहें आशीर्वचन हमें दे सकते हैं। भ्यो गणपति वशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति वशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपति वशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को, उनके ज्ञान को, उनके तप को नमन करता हुआ और मेरे सामने सभागार में उपस्थित सभी दिव्य विभूतियों को मैं हृदय से ज्योतिष के प्रति उनके उत्साह, समर्पण और उनके इस संकल्पों को हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सभी का इस सभागार में दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नेहा बहुत भाग्यवान है। कुछ दिन पहले वो मेरे ऑफिस में आए और सविनय उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि गुरुजी एक सेमिनार करना है और आपको आना है। तो मैंने कहा अवश्य आऊंगा। उसी तरह जैसे भगवान विष्णु कहते हैं, जहां जहां होती है मेरी यशोगाथा, जहां जहां होते हैं मेरे यशो चरित्रों के वर्णन, मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं, मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए। ज्योतिष के माध्यम से वेद का नेत्र है, वेदस्य निर्मल चक्षु। आज मैंने बहुत सारी बातें सुनी और मुझे ऑफिस जाना है, कुछ विशेष अतिथि वहाँ हैं, तो मैं जितना भी बोल पाऊंगा पर कोशिश करूंगा। आप सब लोगों ने जो जो यहाँ पर ज्ञान की बातें की हैं, ललित पंत जी ने बहुत अच्छी बातें करी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, उनके लिए तालियां बजाइए कि एक प्रश्न कुंडली में अष्टम भाव पे आए हुए पाप प्रभाव से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ व्यक्ति के बारे में अगर पूछना हो कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि ये जातक विदा होने वाला है या विदा हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद, ये बहुमूल्य सूत्र था उनका। मैं सुन रहा था बड़े प्रेम से। उसके बाद बहुत सुंदर व्याख्या करी। नवांश कुंडली पे वो बहुत बोलते हैं, क्या नाम है उनका, है यहाँ? खैर, अच्छा वक्तव्य था उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? कमल। भाई कमल जी, इनके लिए भी तालियां बजाइए। बहुत सुंदर। और पुस्तकें पढ़ के और YouTube में देख देख के उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये ज्ञान गुरु से सीखना चाहिए, ये गुरु गम्य विद्या है, क्योंकि ये फलीभूत तभी होती है जब गुरु का आशीर्वाद हो, अन्यथा ये विद्या फलीभूत नहीं होती। क्या अंतर होता है? जब गुरु से सीखते हैं तो हमारे कहे हुए वचन सार्थक हो जाते हैं, और जब हम किताबों से पढ़ते हैं, YouTube से पढ़ते हैं, तो ये चुराई हुई विद्या होती है। इसे कहते हैं विद्या को चुराना। भाव किसी के, विचार किसी के आपने यूं प्रकट कर दिए जैसे मेरे, तो याद रखें दोष लगता है। और दोष कैसा लगता है? दोष तो कालिदास को भी लग गया था। कुमार संभव नामक कार्य की रचना करते करते उनके आराध्य, बेटा जरा आप बीच में बैठ जाइए, उनके जो आराध्य थे भगवान शूलपाणी शिव, कुमार संभव में बहुत सुंदर शिव पार्वती का वर्णन है, कभी आप पढ़ें। ज्योतिष ऐसे ही नहीं आता। कालिदास का उत्तर काला अमृत और पूर्व काला अमृत पढ़ना चाहिए। और वो इस युग में जैसे वराह मिहिर हैं, ऐसे उनका भी नाम बड़ा कीमती है। बस उन्होंने
मर्यादा का उल्लंघन कर दिया एक जगह। शिव पार्वती विवाह और विवाह में सुहाग रात का वर्णन, और भावुक होकर भावावेश में कालिदास कुछ ऐसा लिख गए कि मर्यादा का उल्लंघन हो गया, और उसमें पार्वती जी नाराज हो गई। खड़ी होकर उन्होंने श्राप दिया कि यद्यपि तू काली का पुत्र है, यद्यपि तू विद्वान है, लेकिन मर्यादा के विपरीत कभी नहीं बोलना चाहिए। तुमने बोला है, मर्यादा तुमने लांघी है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हारी मृत्यु किसी वैश्या के हाथ से होगी और इस देश से दूर जाके होगी। अब आपको यह सब पढ़ना पड़ेगा कुमार संभव लंबी व्याख्या में जाने के लिए, पर यह घटना घटी। एक बात याद रखें, चरित्रहीना पुनंती न वेदा। चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और आजकल की रीलों में बहुत सी देवियां, बहुत से देवता जाने क्या क्या गजब के टोटके लिखते हैं। अरे भाई, यहां पर छाती पे नाम लिख लो, नंबर लिख लो, अंगूठा डुबो दो शराब में। ये क्या मजाक बना रखा है क्या ज्योतिष को? हैं? अरे कुछ भी। भगवान ने तुम्हें अगर देह यष्टि दी है, सलोनी सूरत दी है, तो वक्तव्य भी सार गर्भित होने चाहिए। अगर कालिदास को क्षमा नहीं मिली तो तुम कहां हो? कालिदास वो जिन्होंने मालविका अग्निमित्र, उनके ग्रंथ सुने आनंद आ जाएगा। मेघदूतम, अरे उज्जैनी नगरी के विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक, तुम कालिदास को क्या जानो? साक्षात जैसे कोई देव पुरुष ने अवतार लिया हो, लेकिन अमर्यादित होने पर शाप उसे भी लगेगा। आप भी ध्यान दें, ये शाप जन्म पत्री में देखे जाते हैं। एक देवी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी आखिर में, सप्तम भाव और विसंगतियां और विवाह के बाद की स्थितियां, सभी स्वेच्छाचारिता स्वच्छंदता चाहते हैं। स्वच्छंदता तो ऐसे समझे जैसे रावण गुण में, ज्ञान में, शक्ति में, भक्ति में वो कम नहीं थे। और सच तो ये है कि वहां ब्राह्मणत्व भी पूर्ण था और असुरत्व भी पूर्ण था। ये दोनों का संधि था। लेकिन अमर्यादा, जब व्यक्ति मर्यादा से हीन होता है तो उसके पास सब वरदान होते हुए भी उससे सब छिन जाते हैं। 1.25 लाख पूत, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, अंत समय ना दिया ना बाती, ये हाल होता है। राहु केतु के ऊपर भी बात हुई और कुछ चर्चाएं हुई वास्तु के विषय में भी। तो मैं संक्षिप्त में इन सब को एक सूत्र में बांध के आपको कुछ कहता हूं, ये आपके जीवन में काम आएगा। पहली बात, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बात ध्यान दे के सुने। जब कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे पास जन्म पत्री दिखाने आए तो तुम ये सोच के ध्यान देना, कोई दुखी, कोई परेशान व्यक्ति आया है और तुम्हें जो कुछ आता है उसे डराना मत, उसे भयभीत मत करना कि पैसे कैसे मिलें, कैसे मुझे पैसे ज्यादा मिलें। क्या ज्योतिष इसलिए सीख रहे हो कि पैसे कमाएं? तो ध्यान से सुनो, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्राह्मणों की विद्या है, ये ब्रह्मा जी की विद्या है। तो गुरु से तुम दीक्षित ना हो, गुरु से तुमने पढ़ा हुआ ना हो, ये विद्या सफल होती ही नहीं। और अगर तुमने किसी तरह धन उपार्जित कर लिया, किसी को डराया, किसी को धमकाया, तो तुम्हें पता है तुम अपनी पत्री का कौन सा भाव एक्टिवेट कर रहे हो? तुम अपनी पत्री का कहीं छठा भाव एक्टिवेट तो नहीं कर रहे?
रोग आएंगे वहां से। तुम कहते हो अरे मैंने तो कभी गलत किया नहीं, मेरे घर में तो मेरी माता जी बड़ी पुण्यशीला, मेरे भाई इतने प्यारे, पर एक से एक विपदा आ रही है। तो कहीं तुमने छल तो नहीं किया, कहीं तुमने कोर्ट में झूठी गवाही तो नहीं दी, कहीं तुमने प्रॉपर्टी के लिए किसी का हक तो नहीं मारा। ध्यान रखना, ये छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। और जब छठा भाव एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले रोग आते हैं, लंबे रोग जो ठीक ही ना हो। और जब ये रोग आते हैं तो तुम्हारे 5-10 लाख रुपए तो स्वाहा हो जाते हैं। डॉक्टर पे हॉस्पिटल में गए तो ये भी पता नहीं ठीक ठाक भी आओगे कि नहीं, और अगर ठीक हो गए तो डॉक्टर तो देव रूप हैं। अगर सही डॉक्टर हैं तो देव रूप हैं, वो तो मानवता के इतिहास में आपके लिए साक्षात भगवान के बाद उनका नाम है। रिपु शत्रु पैदा हो जाते हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपके खिलाफ झूठी गवाही देने वाले आपके घर में ही हो जाते हैं। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप टूट जाती है, कर्जे चढ़ जाते हैं। आप अच्छी जॉब में हैं, आपने मकान के लिए कर्जा लिया और आपकी जॉब छूट गई। अब जो कर्जों का जो ऋण, ये रोग रिपु ऋण छठा भाव तीनों देता है। वो अच्छा सूत्र दिया उन्होंने, देवी ने। आठवां भाव एक्टिव हो जाता है। अचानक वो संकट पैदा होता है जो कभी सोचा ना हो। और 12वां भाव भी एक्टिवेट होता है, कोर्ट कचहरियां लग जाती हैं, वकील आपसे पैसा लेता है, डॉक्टर लेता है, अंतहीन क्रिया है कष्टों की। तो डोंट एक्टिवेट योर 6, 8 एंड 12 हाउस। कोई सामने आए, आसान से उपाय बताओ। अच्छा, कैसा भी कष्ट हो कह दो रामायण पढ़ो, कैसा भी कष्ट हो कहो बेटा रामायण पढ़ो। अरे तालियां बजाओ, सो रहे हो? रामायण में हनुमान जी बैठेंगे सामने आके, रामायण शुरू करो भाई, रोज के 4 पेज ही पढ़ लो, और एक आसन सामने लगा हुआ हो, कहो हनुमान जी मैं शुरू करता हूं, प्रभु आना। क्योंकि हनुमान जी तो राम कथा सुनवे को रसिया, तत्काल वहां आ जाते हैं। और जहां हनुमान जी आ जाते हैं वहां राहु भी हाथ जोड़ते हैं, वहां शनिदेव भी हाथ जोड़ते हैं। ये लो, राहु शनि के उपाय मिल गए आपको। रामायण का पाठ होना चाहिए, तुम्हें पता चलेगा भाइयों से कैसे प्रेम करते हैं, तुम्हें पता होगा पिता पुत्र में कैसा व्यवहार होना चाहिए, तुम्हें पता चलेगा शत्रु भी किस प्रकार से डील करना चाहिए। वास्तव में सामाजिक संबंधों को मर्यादित करने का महानतम ग्रंथ है रामायण। इसे सबको पढ़ना चाहिए। तुम्हें सुनना नहीं चाहिए महाराज जी आए आओ कथा सुने, और पता नहीं महाराज जी क्या सुनाए, थोड़ी देर में डांस शुरू हो जाएगा और पता नहीं वो कहां जाएगा। खुद पढ़ो, उनकी भी कथा सुनो ताकि तुम उनसे प्रश्न कर सको। तुमने पढ़ा होगा तो प्रश्न करोगे। ज्योतिष के कुछ कीमती सूत्र। चलिए राहु केतु के ऊपर बोलता हूं, लेफ्ट में है या राइट में है। अगर वो दोनों राहु केतु अक्ष के एक तरफ हैं, एक या राहु और केतु के अक्ष के एक लेफ्ट है एक राइट है, बीच में राहु केतु आ गया है, ये एक वो दीवार है वज्र की तरह गिरती है जो संबंधों को दो फाड़ कर देती है।
ये राहु केतु का बहुत बड़ा रहस्य है। आप अपनी पत्रियों में देखना, यदि शुक्र मंगल एक तरफ है तो ये अच्छी बात है। संबंध कितने भी बिगड़े, लड़ाइयां कितनी भी बिगड़ी, तलाक वलाक नहीं होगा। लेकिन यदि गुरु शुक्र अलग अलग हो गए, गुरु इधर और शुक्र दूसरी तरफ, तो ये संघर्ष पूर्वक जीवन देगा। पति पत्नी के बीच में संघर्ष पूर्वक जीवन रहेगा। गुरु और शुक्र अगर अक्ष के अलग अलग होंगे तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा। ऐसे गुरु शुक्र पे शनि का, केतु का, मंगल का, किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो स्थितियां बिगड़ेंगी। और यदि त्रिक भाव का संबंध हो गया तो कोर्ट कचहरी होगी, तलाक की स्थितियां खतरनाक हो जाएंगी। याद रखें, छठा और 12वां भाव कोर्ट कचहरियों में उलझाता है। छठे भाव में रोग रिपु ऋण तो है, वकील भी है, और 12वां भाव हॉस्पिटल और कोर्ट का भी है। अगर ये अलग अलग राहु केतु के इधर गुरु और इधर शुक्र, तो पुरुष की पत्री में शुक्र पत्नी का कारक है और स्त्री की पत्री में गुरु पति का कारक है। अगर ये दोनों अक्ष के अलग अलग होंगे और अगर इनके ऊपर त्रिक भाव 6, 8, 12 का उनके ग्रहों का प्रभाव हो, या ये दोनों में से कोई छठे, 8वें, 12वें हो, तो याद रखो कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, परेशानियां, दिक्कतें आ जाती हैं। अब आप अपनी जन्म पत्री में खुद ही देख लो, इस सूत्र को आजमाओ। अच्छा, शनि और सूर्य को देखते हैं। अगर शनि और सूर्य अलग अलग हैं तो पिता पुत्र में नहीं बनती। पिता पुत्र में ये वज्र की रेखा गिरी, इनके विचार अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर इस शनि और सूर्य का संबंध त्रिक भाव से हो जाए, छठे, 8वें, 12वें में, तो प्रॉपर्टी के लिए मुकदमेबाजियां भी हो जाएंगी। सिंपल सा सूत्र है याद रखने का, त्रिक भाव 6, 8, 12। डिटेल में कभी किसी और सम्मेलन में बताऊंगा। यानी संबंधों में इतनी स्थितियां खराब हो जाती हैं। गुरु और शनि यदि दो अलग अलग हों, व्यवसाय में दिक्कत हो जाएगी। आप जो काम करोगे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। मैं क्या करूं, अरे गुरुजी वो काम किया वो खराब हो गया, उसके बाद कपड़े का किया वो मेरा बिगड़ गया, लोग उधार ले गए, पैसे ही नहीं दे रहे, और कई माल तो मेरे पास डंप पड़ा है, क्या करूं, सेल लगाता हूं, सेल में नहीं बिकता। और गुरु और शनि आजीविका देते हैं। अब राहु केतु के एक गुरु इधर और एक शनि इधर, आजीविका में झंझट हो जाएगी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर त्रिक भाव में चले गए तो पार्टनरशिप ब्रेक होगी। लेकिन अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, और शुभ ग्रह याद रखो बस 4 होते हैं, एक गुरु, एक शुक्र, एक बुध और एक उच्च का चंद्रमा। शुभ प्रभाव आपको, वैचारिक मतभेद तो रहते हैं लेकिन आपको जीने की कला भी देते हैं, अनुभव भी देते हैं। भाई अब संबंध है, संबंध तो नहीं तोड़ सकते, ये चाचा जी के साथ कर रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं होते। डीपी शास्त्री जी आ रहे हैं, भाई तालियां बजानी चाहिए इनके लिए, विद्वान पुरुष आ रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चंद्र और शुक्र हो जाएं अलग अलग तो शुक्र तो पत्नी है, चंद्रमा सास जी हैं, माता जी हैं। अब राहु केतु का अक्ष आया बीच में, सास बहू में नहीं बनेगी, अब आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अपनी पत्रियों में देखो
कितना सरल सूत्र, कितने आसानी से समझ सकते हो। और इनके ऊपर पाप प्रभाव हो तो स्थिति बिगड़ेगी, शुभ प्रभाव हो तो वैचारिक तो मतभेद रहेंगे लेकिन हम किसी तरह निभाएंगे। और छठे, आठवें, 12वें चले गए तो बहू कोर्ट में जाएगी और सास ससुर बीच में पिसेंगे बेटे के। लड़के के साथ तो बहू की बनेगी नहीं, साथ में सास ससुर भी पिसते हैं। ये इन योगों में होता है। ऐसे बहुत से योग हैं अलग अलग रिलेशन के। पर अब एक महत्वपूर्ण बात आपसे करता हूं। नवांश एस्ट्रोलॉजी की बात की है तो नवांश के बारे में एक बात समझ लीजिए। एक राशि में 9 नवांश होते हैं। एक राशि में 9 नवांश होते हैं और 12 भावों में 108 नवांश होते हैं। नवांशों का एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सरल तरीके से एक बात बताता हूं कि विवाह करते वक्त जब कुंडलियों का आप मिलान करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए, इससे आपको आसानी होगी। अगर पुरुष की कुंडली है तो अब ध्यान से सुनिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। सप्तम भाव आपके पार्टनर का है। आप पुरुष हैं तो स्त्री का है, स्त्री की कुंडली है तो पुरुष का है। अब आप ये देखिए, जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो भी स्वामी हो, उसके छठे, 8वें, 12वें पाप प्रभाव तो नहीं है। यह सूत्र नोट करिए। किसी भी ग्रह से छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव बन जाता है। लगन से ही मत देखते रहना 6, 8, 12। सप्तम भाव और सप्तमेश से भी देखो 6, 8, 12। यह है महत्वपूर्ण, यह है महत्वपूर्ण। 6, 8, 12 सप्तम या सप्तमेश से छठे, 8वें, 12वें यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, उनकी जब दशा अंतरदशा आएगी, गृहस्थी में तनाव आएगा, परेशानियां आ जाएंगी। और यदि सप्तमेश से त्रिक भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध कर लें तो कोर्ट कचहरियां भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं और कष्ट भी होते हैं। लेकिन इसको चेक कैसे करें, वाकई ऐसा होगा? अब यह है मास्टर की। हमने देख लिया कि सप्तम भाव और सप्तमेश से 6, 8, 12 में पाप प्रभाव थे। अब यह भी देखो कि पुरुष की पत्नी में शुक्र की क्या स्थिति है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। अगर वो प्रभाव है तो वो 35% अरिष्ट आ गया। अब शुक्र को भी देखो, क्या शुक्र के चतुर्थ और अष्टम में पाप प्रभाव है? ये एक और मास्टर की अपनी जन्म पत्रियां खोल के देख लो। अगर शुक्र से चतुर्थ, क्योंकि शुक्र है तुम्हारी पत्नी और पत्नी का चतुर्थ वो पत्नी का सुख है, शुक्र से चौथा पत्नी का सुख है। और अष्टम भाव अगर शुक्र से 4, 8वें में पाप प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो पत्नी में आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। आप साथ साथ सोएंगे, एक का मुंह पूरब एक का पश्चिम, या पता चला पति महाराज जय गोविंदम जय गोपालम वो वैराग्य भाव में ही डूबे हुए हैं। मंगल का प्रभाव है, छोटी छोटी बातों पे आलोचना, छोटी छोटी बातों पे हार्श शब्द। किस ग्रह के प्रभाव से क्या प्रभाव आता है? शनि के भाव से इंटरेस्ट खत्म, वैराग्यता। शनि और बुध का प्रभाव हो, शनि बुध पे पाप प्रभाव हो, पुरुष में नपुंसकता आ जाती है, उसका उसके प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। राहु का प्रभाव हो, जीवन में एक और स्त्री आ जाती है। और यदि ये प्रभाव पंचम भाव पे हो जाए, दूसरे भाव पे हो जाए, 11वें भाव पे हो जाए, पंचम और 11वां बहुत कीमती है।
तुम्हारी पत्री में पंचम भाव तुम्हारे प्रेम संबंध हैं और 11वां भाव तुम्हारे लाइफ पार्टनर के प्रेम संबंध हैं। यदि पंचमेश और एकादशेश का संबंध द्वादश भाव से हो जाए, वो भोग स्थान है, और उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो तुम्हारी शैया सुख में कोई और भी शामिल है। चरित्रहीनता का ये बहुत बड़ा योग आपको बता रहा हूं। चेक इट। ये छोटे छोटे सूत्र, लेकिन ये महासागर है। इन सूत्रों में बहुत गहराइयां हैं। और एक सूत्र देता हूं भाई, शादी हो गई, इसमें निभा कौन रहा है? पति पत्नी में से क्या दोनों निभा रहे हैं? विवाह के बाद पति पत्नी दोनों को निभाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत जो है ये संस्कारों का देश है, विदेश नहीं है। बच्चों को यही नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है। तो जब बच्चों को अपने माता पिता का नहीं पता, तो उनको ये भी नहीं पता कि माता पिता क्या क्या संस्कार देते हैं बच्चों को बचपन में। आज वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। अर्जुन इसी को कहते हैं वर्ण संकरता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह आप अपनी इच्छा से करें, आजकल तो इच्छाओं से ही होता है, और 4-5 साल का प्रेम संबंध विवाह के 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल के बाद वो अपनी पूर्ण आहुति पे चढ़ा हुआ होता है। क्योंकि दोनों की लायबिलिटीज अलग हो गई, दोनों ही जॉब करते हैं, घर कौन संभाले? अब घर में जो बूढ़ी माँ है, जो दादा दादी हैं, अगर वो घर पे हैं तो संभाल लेंगे, और नहीं तो उनसे भी मतभेद। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर विवाह करते हैं तो विवाह के बाद आपको ये देखना है कि आपके जो बच्चे होंगे उनको क्या बनाना है आपने। आज हम देखते हैं, प्रभाव देखिए जो मैं कहने जा रहा हूं। देश हित में निर्णय लेने की जिम्मेदारी विधायकों और एमएलओ की होती है। बोलो, होती है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। देश हित में जिम्मेदारी होती है कि नहीं? कोई हाथ नहीं उठा रहा। समझ में नहीं आई मेरी बात? अरे भाई, ये तुम्हारे घर में भी तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। बच्चे कैसे निकलें, बच्चे अनुशासन में रहें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, बीमार हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं, कोई लड़ने आए तो प्यार से समझाएं। जो परिवार में मुखिया की, माता पिता की जिम्मेदारी है, वो ही इस देश को संभालने। हमारे विधानसभा और राज्यसभा के अंदर सब विधायकों की है देश के प्रति, लेकिन वो क्यों नहीं निभा पाते? हम दूसरी पार्टी के हैं जी। हमारा पार्टी का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा ये है, पार्टी के मुखिया को संतुष्ट करने के लिए तुम अपने देश के संविधान, तुम अपने देश की जिम्मेदारियों से क्या द्रोह करोगे? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। और सबसे दुखदायक बात यह है, जो देश हित में निर्णय होना चाहिए उसमें विपक्ष को भी एक साथ होना चाहिए। देश सर्वप्रथम। देश होगा तो तुम बचोगे। अगर तुम्हारे परिवार में मुखिया दमदार नहीं है तो तुम्हारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। बच्चे प्रेम को पाने के लिए अड़ोस पड़ोस में जाएंगे, भटक जाएंगे, फिर उनका क्या हाल होगा? बहुत सोच समझ के भारतवर्ष में विवाह की एक मर्यादा रखी गई थी। आज तो सब अमर्यादित है। आज तो मत पूछो क्या हाल है। मैं आज जिंदा हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, तो क्या मेरी आत्मा नहीं चाहेगी मेरे लिए मेरे परिवार के लोग कुछ दान पुण्य कर दें, कुछ मेरी भी सुध लें,
मैंने जीवन भर की कमाई करके इनको घर दिया, इनको अनुशासन दिया, इनको मैंने एजुकेशन दी। मैं नहीं चाहूंगा, मेरी इच्छाएं नहीं चाहेंगी कि ये भी कुछ करें, पर वो कहने जी मेरा मूड है जी, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो अब चला गया कनाडा और वहां मैंने किसी एंजिला से शादी कर ली। अब एंजिला से जो उसके बच्चे होंगे वो राम जाने वो किस प्रकार के होंगे, क्या संभावनाओं के होंगे, किन विचारधाराओं के होंगे। बहुत से माता पिता इस वक्त इसलिए कुपित हो रहे हैं, पितृदोष इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम संस्कारहीन हो। ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है, कौन निभाएगा? और तुम नहीं निभाओगे, पितृदोष लगेंगे। और जब पितृ कुपित होते हैं तो भूकंप आते हैं, तो सुनामी आती है, पंच तत्व कुपित होते हैं, प्रकृति कुपित होती है, बीमारियां ऐसी ऐसी आती है जिनका इलाज नहीं होता। बड़ा जिम्मेदारी का विषय है ज्योतिष। आपको बड़ी जिम्मेदारी से देखना है। कोई सामने आए उसे रामायण का पाठ दो, उसे को भगवत गीता पढ़ो, उसे को भागवत पढ़ो। ये छोटे मोटे कुत्ते बिल्लों को खिला के कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे प्रसन्न करना है भाई, मेरे ऑफिस आके मुझसे मिलोगे ना, किससे मिलोगे? या जो मेरे बाहर कुत्ता बन रहा है उसे हेलो हेलो करके चले जाओगे, तो मुझसे क्या फायदा वो मिलने का? मुझसे ही मिलना पड़ेगा। अगर सूर्य खराब है तो सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी, चंद्रमा खराब है तो माता का ध्यान रखना पड़ेगा, माता के चरण छूने पड़ेंगे। राम जी ऐसे ही राम पिता और अपनी मां के चरण नहीं छूते, अपने चंद्रमा और सूर्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम्हारी पत्री में अगर सूर्य और चंद्रमा उच्च के भी हों, लेकिन आचरण अगर तुम्हारा पतित है तो तुम अपने सूर्य चंद्रमा को खराब कर रहे हो, तुम्हें उसके पुण्य नहीं मिलने वाले। जो तुम्हें अच्छे ग्रह मिले हैं पूर्व जन्मों के कर्मों से मिले हैं, इस जन्म में उसे मेंटेन करो। नहीं करोगे मेंटेन, करना पड़ता है। बुद्ध से अच्छी वाणी बोलो, किसी का निंदा चुगली ना करो। अरे हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। अब अच्छे गुण देखो, बुरे गुण क्यों देखते हो? अब बुरे गुण देखोगे, छठा आठवां बारहवां अपना एक्टिवेट कर लोगे, और उसके अच्छे गुण देखोगे तो अपना केंद्र और त्रिकोण एक्टिवेट करोगे। दैट इज द मास्टर की ऑफ लिविंग इन दिस सोसाइटी। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, मैं वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।